तीन कृषि कानूनों को लेकर कल 7वें दौर की बातचीत किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच हुई। ये खबर आई कि 4 में से 2 मांगों पर एक तरह से सहमति बन गई है। पर्यावरण को लेके और पराली को लेके सरकार किसानों के मांग पर सहमत हो गई है। हमारे साथ पीएल पुनिया जी हैं। सर, कल जो 7वें दौर की बातचीत हुई, 4 में से 2 मांग मान ली सरकार ने, लेकिन जो 2 मांगें बची हुई हैं, एक तो एमएसपी को लेकर, दूसरा उनका कह रहा है कि कंप्लीट विड्रॉल यानी रिपील कीजिए, अमेंडमेंट से नहीं काम चलेगा। तो कैसे रास्ता निकले? देखिए, जो सबसे पहले जो डिमांड थी 3 कानून को वापस लेने की थी और एमएसपी को मैंडेटरी बनाने का ये थी। बाकी तो ये बाद में जुड़ी हैं, पराली है, पावर बिल है, उसको वापस लेने की बात अवश्य की है। लेकिन इस पूरे माहौल को देखते हुए 7 बार वार्ता हो चुकी है और 8वीं बार वार्ता 4 तारीख को निर्धारित है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को, उसके अगले दिन 5 तारीख को सुनवाई है। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और कि कहेंगे कि देखिए 8 बार हम राउंड वार्ता कर चुके हैं, 2 मांगे हमने मान ली हैं, केवल 2 मांगे बची हैं। उन मांगों के ऊपर एक कमेटी बना दी जाए और इनसे निवेदन कर लिया जाए कि ये अपना धरना प्रदर्शन छोड़ दें। ये इनकी पूरी रणनीति इस से आधारित है और इसीलिए गुड्डी गुड्डी बनते हुए और 2 मांगे आराम से मान के, और जो क्रक्ष है, मेन है कि किसी भी हालत में उद्योगपतियों के सामना नहीं जाना चाहते हैं ये मुँह लटका के कि हम तीनों कानूनों को बचा नहीं पाए। तो मैं समझता हूँ कि यही है कि केवल लीपापोती है, दिखावटी है टोटल, और किसानों के साथ बड़ा धोखा है। आपको लगता है कि सरकार के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं किसान संगठन के लोग, क्योंकि जो मुख्य मुद्दा था वो पीछे चला गया है और बाकी के दोनों मुद्दे आगे आ गए हैं? देखिए, एक किसान नेता अच्छी तरह से जानते हैं और वो जानते हैं कि जो हमारे मुख्य मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इधर उधर दूसरे मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और ये सब जानकारी किसानों को है और किसानों ने इसलिए कहा है कि हमारे जो मुख्य मुद्दे तो केवल 2 हैं और वो तीनों कानूनों को वापस लेना और एमएसपी को मैंडेटरी कर देना। सर, एक सवाल ये है कि कुछ विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर कानून वापस नहीं भी लिया जाए और एमएसपी, जो कि कल तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था, अगर इस कानून का हिस्सा बना दिया जाए संशोधन करके, तो क्या आपको लगता है कि लॉ को रिपील ना भी करे तो कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, ये तो किसान जो संगठन हैं वो तय करेंगे कि कौन सा उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एमएसपी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 3 कानून वापस लेना महत्वपूर्ण है, या दोनों कंबाइंड महत्वपूर्ण है और दोनों के बिना बात नहीं बनेगी। ये तो किसान नेताओं को करना है और मैं समझता हूँ कि दोनों मांगों को माना जाना चाहिए और दोनों ही खूब महत्वपूर्ण है, उनके बिना काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मैंडेटरी इसके लिए एमएसपी के बारे में बता भी दें, लेकिन जो दूसरे कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मात्रा में कहीं भी हिंदुस्तान में कहीं भी ख़रीदारी करके ले जा सकता है किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत का मतलब है कि एमएसपी से आधे कीमत पे भी ले सकता है, कानून उसके लिए इजाज़त देता है। तो ये बहुत सी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित भी, और मुख्य बात जो किसानों ने बात पहले कही थी कि ये राज्य से के अंतर्गत कृषि विषय आता है। तो कृषि विषय के ऊपर किसी भी सूरत में केंद्र सरकार को कानून बनाने की इजाज़त नहीं है, ये राज्य सरकारों पर छोड़ा जाना चाहिए। फिलहाल आपको ये लगता है कि सरकार उलझा रही है पूरे मामले को, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को सुनवाई होनी है? मैंने तो ये बताया ना कि ये दिखावा कर रहे हैं, केवल लीपापोती कर रहे हैं। 5 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने सुनवाई है,
कहेंगे कि 8 राउंड हमने बहुत कोशिश की है बनाने की, 2 पर सहमति बनी है, केवल 2 पे सहमति बाकी है, उस पर कमेटी बना दी जाए, विस्तार से चर्चा कर ली जाए और तब तक इनसे निवेदन कर लिया जाए कि धरना प्रदर्शन छोड़ दें। यही सब पूरे मुझे लगता है, यही इसकी केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। किसानों के साथ कुछ भी कंसेशन वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उद्योगपतियों के साथ खड़े होना पसंद करते हैं। तो साफ तौर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी का कहना है कि ये पूरा मामला एक तरह से लीप अप होती है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले सरकार ये दिखाना चाहती है कोर्ट के सामने कि 4 में से 2 मांगे जो किसान संगठनों की थी सरकार ने मान ली है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है कि तीनों कृषि कानून वापस हो, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, इसको लेकर कोई समाधान या रास्ता फिलहाल निकलता हुआ नहीं दिख रहा। कैमरामैन रफीक के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली।